हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज हम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो कक्षा 8 में फॉर्म फिलअप होती है उसके बारे में कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। उसमें उसका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में बता रहे हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा MAT जैसे दिया हुआ है 90, तो इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग जो क्वेश्चन होती है वो 90 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स आता है। और साइंस जो है इसमें 35 मार्क्स का पूछा जाता है और सोशल साइंस भी 35 मार्क्स का और गणित जो है 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ये दोनों पेपर में 2-2 घंटे का समय दिया जाता है एग्जाम में, और इसमें पास होने के लिए जो है 40% अंक लाना जरूरी पड़ता है। अर्थात इसमें जो है 90 मार्क्स का ये है, अर्थात पहला पेपर में 90 में 36 मार्क्स लाना जरूरी है। 90 में से यदि किसी को 36 मार्क्स चला आता है पहला पेपर में और दूसरा में भी 36 मार्क्स चला आता है तो वो बच्चे पास हो जाते हैं। अर्थात 40% मार्क्स दोनों में लाना जरूरी है। और यदि कोई बच्चे इसमें 36 मार्क्स ला लिए और इसमें 30 मार्क्स ही लाते हैं तो वो बच्चे अनसक्सेस हो जाएंगे। यदि कोई बच्चे सपोज डैट इसमें 60 मार्क्स ला लिए और इसमें 30 मार्क्स ला लिए, इस क्रम में भी बच्चे अनसक्सेस हो जाते हैं। इसमें जरूरी है कि दोनों में 40% लाना जरूरी है। और जहाँ तक रही सीट की बात, तो सीट इसमें पूरा बिहार में जो है 5433 सीट है और तकरीबन प्रत्येक जिले में जो है करीब करीब 100 प्लस सीट दी जाती है। और बच्चे जो इस तरह का मार्क्स लाता है यानी 40% प्लस, वो बच्चे को इसमें सिलेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें जो है बच्चों को एक प्रोत्साहन के रूप में जो है 8 से लेके 8 में फॉर्म बच्चे फिलअप करता है, अर्थात कह सकते हैं 8 का जब ये रिजल्ट आता है अर्थात 9 से ही लेते हैं, 9 से लेके बच्चे को 12 तक जो है 1,000 रुपया इस बच्चे को दिया जाता है। जो बच्चे 40% मार्क्स लाता है उसके अकाउंट में आता है। ये सरकार बच्चे को सिर्फ उससे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी प्रतिभा जो बच्चे में क्षमता होती है कुछ कर गुजरने की, अर्थात वो जो 40% मार्क्स लाता है इस वजह से उस बच्चे को 1,000 रुपया पर महीने के हिसाब से उस बच्चे के अकाउंट पे पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब उसके बाद जो होता है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के बाद भी सरकार एक मौका और देते हैं। जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है वो जो है 10th के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 10th के बच्चे जो फॉर्म उसमें फिलअप करेंगे उसमें जो है रीजनिंग जो है मानसिक योग्यता परीक्षा में 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और शैक्षणिक योग्यता में 40 जो है विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान और 40 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित होता है। इसमें सीट की जहाँ तक बात रहा तो इसमें जो है बिहार में पहले सीट 345 हुआ करता था, अब बिहार में इसका सीट जो है 691 कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ में जो है इसका सीट 97 हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ में इसका सीट 195 कर दिया गया। दिल्ली में जो है इसका सीट 76 हुआ करता था, अब बढ़ा के 153 कर दिया गया। और मध्य प्रदेश में इसका सीट 265 हुआ करता था, अब 530 कर दिया गया। पंजाब में 92 हुआ करता था, अब इसका सीट 183 कर दिया गया। और राजस्थान में 242 हुआ करता था, अब सीट इसका 485 कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इसका सीट 704 हुआ करता था,
अब 1408 हो गया। उत्तराखंड में इसका सीट 39 हुआ करता था, अब 79 हुआ हो गया है। अब इसमें जहाँ तक बात रही सिलेबस का, और क्लास 8 का जो सिलेबस रीजनिंग में जैसे टॉपिक पूछा जाता है, ये सारा कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। यह रीजनिंग जैसे कि रेलवे में रीजनिंग पूछा जाता है, उसी अकॉर्डिंग जो होता है ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, वर्बल, ये सारा कुछ क्वेश्चन रहता है। तो ये इसमें दिया जाता है, जैसा किसी मुतल्ला में भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, और उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी रहता है, कोई हार्ड नहीं रहता है। क्लास जैसे ये 8 का जब एग्जाम होती है तो ये 8 के सिलेबस से ही सोशल साइंस, साइंस और गणित रहता है लगभग में, और ये 10th का जब एग्जाम होती है तो 10th के सिलेबस से ही उसका जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित रहता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में भी क्लास 10th के बच्चों को, जो बच्चे सफल होते हैं, उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपया सरकार के द्वारा दी जाती है। वह बच्चे को ग्रेजुएशन तक मिलते रहता है। जैसा कि क्लास 8 के बच्चों को राष्ट्रीय आय से मेगा छात्रवृत्ति में 1000 रुपया जो है 12 तक के मिलता है, उसी अकॉर्डिंग यह भी मिलते रहता है। और एक बात और बता देना चाहेंगे, 8 और 10 के बारे में बताए। अब हम क्लास 5 के बारे में बताएंगे। क्लास 5 के बारे में, इसमें जो है जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ते हैं, वह बच्चे क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के एडमिशन के लिए वह बच्चे के लिए कई तरह का फॉर्म आता है, और क्लास 8 के लिए भी आवासीय विद्यालय का कई तरह का फॉर्म आता है, और इस तरह से क्लास 10th के लिए भी कई तरह का फॉर्म आता है। कोई भी बच्चे नवोदय का जो फॉर्म है, वह नवोदय का जो फॉर्म है वह 3 बार भर सकता है। अब 3 बार कैसे भर सकता है वो हम बता रहे हैं। तो जब बच्चे क्लास 5 में रहता है, तब उसको एक बार मौका दिया जाता है फॉर्म, मतलब 6 में भरने के लिए, 6 में एडमिशन हेतु। जब बच्चे क्लास 8 में रहता है, तब उसको फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाता है क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के एडमिशन हेतु उसको मौका दिया जाता है। जब बच्चे क्लास 10th में होता है, तब उसको क्लास 11th का पढ़ने हेतु उसको मौका दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवोदय का भी फॉर्म ये जो है 3 बार फिलअप कर सकता है। और जहाँ तक बात रही BHU का, अब BHU तो लॉटरी सिस्टम हो गई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें भी बच्चे 3 बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारा कुछ इसी तरह है, इसमें अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। और क्लास 5 के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो क्लास 6 हेतु BHU का भी फॉर्म भर सकता है। जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, वो क्लास 9th के लिए भी BHU फॉर्म भर सकता है। जो 10th में पढ़ रहे हैं, वो भी 11th के लिए BHU का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी फिलहाल लॉटरी सिस्टम है। और बात कुछ और बताना चाहते हैं, अब सैनिक के बारे में बताएंगे। सैनिक स्कूल का भी यही रूल है। सैनिक स्कूल का जो रूल है, इसमें जो है, इसमें भी बच्चे 3 बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कम से कम। तो क्या कैसे करना होगा फॉर्म फिलअप? जब बच्चे क्लास 5 में रहेंगे तो क्लास 6 से तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और क्लास 8 में रहेंगे तो क्लास 9th है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब क्लास 10th में रहेंगे तब क्लास 11th है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब जो है कुछ बात और बताना चाहेंगे, जैसे पहला कि राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति का जो फॉर्म फिलअप होती है, वो क्लास 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए जो फॉर्म फिलअप होती है, वो अगस्त माह से जो है सितंबर
सितंबर माह के बीच में फॉर्म आ जाता है। अब बात रही अगर ये भी है, और एक और है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। ये भी जो है इसी माह में अगस्त से लेकर सितंबर के बीच ये दोनों का फॉर्म आ जाता है। अब रहा कुछ, जैसे हम BHU की बात करें, BHU का जो फॉर्म है उसका जो डेट है, वह डेट जो आता है वो उसके बारे में बता देते हैं। वो अप्रैल माह में आ जाता है, अप्रैल मंथ में जो है उसका आ जाता है, जब बच्चे क्लास 5 का मतलब क्लास 5 का एग्जाम दे देता है तो उस वक्त फॉर्म ये दे दिया रहता है, तो क्लास 6 से तू फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब उसी के तरह जैसे नवोदय है, जैसे नवोदय का जो फॉर्म है यह जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच में इसका फॉर्म फिलअप होती है। और जैसे सिमुर तल्ला, तो इसका जो फॉर्म फिलअप होती है यह भी अगस्त से अक्टूबर के बीच में इसका फॉर्म फिलअप होती है। और सैनिक का जो फॉर्म फिलअप होती है, सैनिक का ये अप्रैल मंथ में फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है। इस तरह से ये सब का फॉर्म फिलअप होती है। और भी जो सूचना होगी नवोदय का या सिमुलतल्ला BHU या जनरल जो भी जानकारी होगी हम यूट्यूब के जरिए बताते रहेंगे और समय समय पर इसकी जानकारी देते रहेंगे। और जो भी हम आज बताए हैं उसके बारे में, जैसे नवोदय, BHU, सिमुलतल्ला और सैनिक, ये सब के बारे में भी यूट्यूब के जरिए हम ये सब का मैथमेटिक्स और साइंस का तैयारी यूट्यूब पर कराएंगे। धन्यवाद।